In Pakistan, a battle for one of life's necessities plays out under the cover of darkness. मतलब पूरा सिस्टम पूरा निजाम हमारा धर्म भरम हुआ है पानी की वजह से. In the country's biggest city, Karachi, the taps are running dry. With water in short supply, a black market is thriving. हम तोड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बनते जाते हैं. तो ये जो है ना चोर पुलिस वाला खेल है. As authorities struggle to deal with climate change, heat waves, and broken infrastructure, millions of dollars worth of water is being stolen and sold to people who can pay a premium. तो कोई पानी माफिया होगी वो बैठी है वो बना रही है. 101 East meets the water thieves of Karachi and reveals how climate change is leaving Pakistan dry. सोचिए अगर कल सुबह इंडिया वाकई पाकिस्तान का पानी रोक दे, एक न्यूक्लियर पावर दूसरी न्यूक्लियर पावर को मिसाइल से नहीं बल्कि पानी से धमका रही हो. अजीब लगता है, लेकिन 2025 में जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ उठ गईं. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज़राअत, इकोनॉमी और करोड़ों लोगों की जिंदगी उस पानी पर डिपेंड करती है जो इंडस रिवर सिस्टम के जरिए मुल्क में आता है. लेकिन यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक बात है. अगर इंडिया एक कतरा पानी भी ना रोके तब भी पाकिस्तान पानी के बहरान की तरफ बढ़ रहा है. जी हाँ, हम अक्सर समझते हैं कि पानी का सबसे बड़ा खतरा सरहद के उस पार बैठा है. हकीकत यह है कि सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी गफलत, हमारी अपनी पॉलिसीज और हमारा अपना निज़ाम है. एक ऐसा निज़ाम जिसने पाकिस्तान को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ एक तरफ फ्लड्स घर बहा ले जाते हैं और दूसरी तरफ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे होते हैं. आप जानते हैं पाकिस्तान में एक ही वक्त में फ्लड भी आते हैं और कहर भी. एक तरफ लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, सड़कों पर कश्तियां चलती हैं, और दूसरी तरफ कुछ ही 100 किलोमीटर दूर जमीन फट रही होती है, खेत सूख रहे होते हैं और लोग एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे होते हैं. ये कोई कुदरती पैराडॉक्स नहीं है, ये इंसानी प्लानिंग की नाकामी है. और ये नाकामी इतनी गहरी हो चुकी है कि वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स खुलकर वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब भी अपना वाटर मैनेजमेंट ठीक न किया तो आने वाले चंद सालों में मुल्क को ऐसी पानी की किल्लत का सामना हो सकता है जिसका तस्वुर भी मुश्किल है. तो सवाल यह है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, और सबसे अहम सवाल, क्या अब भी वापस मुड़ने का कोई रास्ता बचा है? सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि 1947 में हर पाकिस्तानी के हिस्से में सालाना तकरीबन 5600 क्यूबिक मीटर पानी आता था. आज ये फिगर गिरकर 930 क्यूबिक मीटर रह गया है. यानी सिर्फ एक नस्ल के दौरान पाकिस्तान पानी की फरावानी से निकलकर वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की किल्लत की कैटेगरी में दाखिल हो चुका है. और खौफ की बात यह है कि हम अब भी इस क्राइसिस को उस संजीदगी से नहीं ले रहे जिसकी ये डिमांड करता है. मगर यह सब हुआ कैसे? जवाब उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है. हमने पानी को रिसोर्स नहीं समझा, हमने उसे एक ऐसी चीज समझा जो हमेशा मिलती रहेगी. आसमान से बारिश आएगी, दरिया बहते रहेंगे, नलकों में पानी आता रहेगा. लेकिन तारीख गवाह है, जो कौमें अपने रिसोर्सेज को इन्फिनिट समझ लेती हैं वो एक दिन उन्हीं रिसोर्सेज के लिए लड़ती नजर आती है. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, जो करोड़ों लोगों का रोजगार और मुल्क की ग़िज़ा की बुनियाद है, लगभग पूरी तरह इंडस बेसिन पर डिपेंड करती है. एक दरिया, एक सिस्टम, और उसी एक सिस्टम पर रोटी भी टिकी हुई है, बिजली भी और जिंदगी भी. जब इतना बड़ा बोझ एक ही सोर्स पर डाल दिया जाए तो उस सोर्स का कमजोर होना पूरे मुल्क को कमजोर कर देता है. फिर जब नहरों में पानी कम होने लगा तो लोगों ने जमीन के नीचे देखना शुरू कर दिया. ट्यूबवेल्स लगने लगे, बोरहोल्स खुदने लगे, और देखते ही देखते ग्राउंड वाटर पाकिस्तान का इमरजेंसी बैकअप बन गया. 1975 में ट्यूबवेल्स की तादाद लगभग 1 लाख थी. आज ये 1.2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है. सोचिए 12 लाख से ज्यादा मशीनें रोजाना जमीन से पानी खींच रही हैं, लेकिन नीचे का रिजर्वायर कोई फैक्ट्री नहीं है जो हर रात दोबारा भर जाए. जितना निकल रहा है उतना वापस नहीं आ रहा. इसीलिए पंजाब के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल हर साल तकरीबन 1 मीटर नीचे जा रहा है. 1 मीटर हर साल. 10 साल में 10 मीटर, 20 साल में 20 मीटर, और फिर एक दिन वो पानी उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां आम आदमी उस तक पहुंच ही नहीं सकता. लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती.
पाकिस्तान का दूसरा मसला यह है कि हम पानी बचाना ही नहीं जानते। मानसून आता है, फ्लड्स आते हैं, शहर डूब जाते हैं, गांव तबाह हो जाते हैं, हजारों लोग मुतासिर होते हैं और फिर वही पानी समंदर में जा गिरता है। ना उसे स्टोर किया जाता है, ना उसे फ्यूचर के लिए बचाया जाता है। यानी जब पानी जरूरत से ज्यादा होता है तो हम उसे संभाल नहीं पाते और जब जरूरत होती है तो हमारे पास होता नहीं। तरबेला और मंगला जैसे डैम्स आज भी पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन सोचिए, ये प्रोजेक्ट्स उस दौर में बने थे जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज की पॉपुलेशन का सिर्फ एक हिस्सा थी। आज लोग 3 गुना ज्यादा हैं, डिमांड कई गुना ज्यादा है, मगर स्टोरेज कैपेसिटी लगभग वही है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे 5 लोगों के लिए बनी हुई टैंकी से 15 लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की जाए। अब एक और हकीकत सुनिए, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों के साथ शामिल है जहां वाटर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है और इस लिस्ट में हम उन मुल्कों के साथ खड़े हैं जिनके पास हमारी तरह दरियाई निज़ाम भी नहीं है। यह सिर्फ वार्निंग नहीं, यह खतरे की घंटी है। और पीने का पानी, वो भी महफूज नहीं। करोड़ों पाकिस्तानी ऐसा पानी पीने पर मजबूर हैं जो कंटेमिनेशन का शिकार है। लाखों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ग्राउंड वाटर्स में आर्सेनिक जैसे जहरीले अंसार मौजूद हैं। सोचिए, हम सिर्फ पीने की कमी का सामना नहीं कर रहे, हम पानी की क्वालिटी क्राइसिस का भी सामना कर रहे हैं। और फिर 2025 में एक और डेवलपमेंट ने इस मसले को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान किया, वो मुआहिदा जो 1960 से दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के निज़ाम को रेगुलेट करता आया था। यानी वो पानी जिस पर पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और करोड़ों लोगों की जिंदगी का दारोमदार है, अचानक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। अब सोचिए, जब पानी सिर्फ रिसोर्स न रहे बल्कि स्ट्रेटेजिक वेपन बन जाए तो सिचुएशन कितनी नाजुक हो सकती है। और इसका असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ता है। एग्रीकल्चर जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, करोड़ों लोगों का रोजगार इसी सेक्टर से जुड़ा है। पानी कम तो फसल कम, फसल कम तो आमदनी कम, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम, जिससे रोजगार कम और महंगाई ज्यादा। ये इक्वेशन इतनी सिंपल है कि उसे समझने के लिए इकोनॉमिक्स की डिग्री की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कोई उम्मीद है? जवाब है हाँ। ड्रिप इरिगेशन, मॉडर्न वाटर स्टोरेज, केनाल लाइनिंग, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब सॉल्यूशंस मौजूद हैं। रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं, एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, प्लान तैयार हो चुके हैं। मसला नॉलेज का नहीं है, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। और शायद सबसे बड़ा मसला यह है कि पानी का क्राइसिस शोर नहीं मचाता। बिजली जाए तो फौरन पता चल जाता है, पेट्रोल महंगा हो तो फौरन महसूस होता है, लेकिन ग्राउंड वाटर हर साल 1 मीटर नीचे जाता है खामोशी से। और खामोश तबाहियां अक्सर सबसे खतरनाक होती हैं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना पानी है, असल सवाल यह है कि जो पानी बचा है क्या हम उसे बचाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि तारीख ने बार बार दिखाया है कि कौमें जंगों से कम और रिसोर्सेज की गफलत से ज्यादा तबाह होती हैं। और अगर हमने आज फैसला ना किया तो कल शायद हमारे बच्चों को वो पानी ढूंढना पड़े जो आज हम जाया कर रहे हैं। और जब पानी खत्म होने की आहट सुनाई देती है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।